नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के जिम्मेदारी संभालने के करीब 10 महीने बाद घोषित जीतू पटवारी की इस टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 अस्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। पटवारी की नई पलटन में 20 महिलाओं को जगह दी गई है, जो कार्यकारिणी के कुल 177 सदस्यों का करीब 11% ही है। खास बात यह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव और विवेक तनखा जैसी सीनियर लीडर्स को कार्यकारी सदस्य बनाया गया है। पटवारी की नई टीम में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के भाई सचिन यादव को उपाध्यक्ष, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को महासचिव बनाया गया है। लेकिन कार्यकारिणी में कमलनाथ के बेटे और पूर्व सांसद नकुलनाथ को जगह नहीं दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनने के बाद से ही पार्टी के अंदर खाने में कलह और किचकिच का दौर भी जारी है। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल से आने वाली कांग्रेस की कई सीनियर नेता अपने समर्थकों की अनदेखी को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सूरजपुर में हत्या के आरोपी में के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत में भी उबाल आ गया है। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में आज चर्चा बुलडोजर पर बवाल के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासी उबाल आ गया है। विपक्ष इस पर कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए खास रिपोर्ट। बुलडोजर पर बवाल, सियासत में उबाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। दरअसल सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मास्टरमाइंड और आरोपी कुलदीप साहू के पिता और चाचा के करीब 1.5 एकड़ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा 4 अन्य शासकीय भूमि से भी अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, जिस पर कुलदीप साहू, उसके पिता अशोक साहू और चाचा संजय साहू का कब्जा है। वही बुलडोजर कार्रवाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बलरामपुर और लोहारीडीह में क्या पुलिस स्टेशन में बुलडोजर चलाया जाएगा? सरकार अपना पक्ष साफ करे। लोहारडीह घटना पे प्रशांत साहू की हत्या पे बुलडोजर किसके घर चलेगी? या थाना में चलेगी या फिर किसके घर में चलेगी? पहले सरकार जवाब दे दे। बलरामपुर कोतवाली में हत्या कर दी गई, क्या कोतवाली में बुलडोजर चलेगी? क्या सरकार नियम कानून सबके लिए बराबर है या फिर दोहरी राजनीति कर रही है? उधर मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि सरकार ने लगातार अवैध निर्माण और नियम के खिलाफ निर्माण पर कार्रवाई की है, जो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस जनता को मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। शांति को, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। किसी भी कीमत में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने। छत्तीसगढ़ से पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न अपराधों में संलिप्त आरोपियों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ऐसी कार्रवाई
को भेदभावपूर्ण बताते हुए कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन के बाद बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसे विपक्ष ने बदले की कार्रवाई करार दिया था। ऐसे में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई से सियासी पारा गर्मा गया है। अब देखना होगा इसका आने वाले समय में कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी प्रवक्ता, नितिन बंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता से मैं सवाल करना चाहूंगी। श्रीचंद जी, जिस तरीके से सूरजपुर में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, तो क्या जो बाकी घटनाएं हैं उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से चैताली जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने यह दृढ़ निश्चय लिया कि प्रदेश में जितने भी अवैध निर्माण हैं, जो लोग अवैध निर्माण करते हैं माफिया के रूप में, छोटे मोटे किसी के होंगे 100 फुट 200 फुट का अतिरिक्त निर्माण, ऐसे लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर बड़े जो भी कंपाउंडेबल होगा वो उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पे जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चलते रहेगी, चाहे वो अवैध प्लाटिंग हो, अवैध निर्माण हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार का दृढ़ निश्चय है। और विशेषकर अपराध के क्षेत्र में संलग्न लोग, चाहे वो भूमाफिया हों, चाहे क्राइम करने वाले लोग हों, अन्य अलग अलग प्रकार के लोग जो अशांति का वातावरण पैदा कर रहे हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जी, कांग्रेस प्रवक्ता की ओर मैं रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, तो नितिन जी, इसमें क्या दिक्कत है? नितिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं है तो हाल में जो जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी जी, बोलिए नितिन जी। हेलो, आवाज आ रही है चैताली जी? जी जी, बोलिए नितिन जी। आ रही जी देखिए, बुलडोजर यदि इनको चलाना है बेशक चलाएं, इसमें कोई हमें तकलीफ नहीं है। अवैध निर्माण टूटने भी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एकाएक कोई घटना घटती है और उसके बाद पर्टिकुलर उस स्पॉट पर जाकर ये कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर ये कार्रवाई लोगों को बताई जाए कि हम अपराधियों क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू की है। बहुत वरिष्ठ नेता है मेरे साथ, श्रीचंद सुंदरानी जी बैठे, अनुभवी हैं। वो सूची मैंने लगभग बनाना शुरू की है। 60 से 62 नाम लगभग उसमें हो गए हैं। मुझे लगता है बनाते बनाते 600 से 700 नामों की सूची बनेगी। मैं चाहता हूं कि अवैध निर्माण जो इस प्रदेश में है, चाहे वो किसी के भी हो, कोई भी जाति, धर्म, पार्टी, मत देखो, आप उसमें बुलडोजर चला दो। आप सिर्फ बुलडोजर चलाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मत करो। और बुलडोजर चलाना है तो अभी हाल ही में जो कमर था और जो घटनाएं घटी जहां पर थाने में मृत्यु हो गई, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, दंगे फसाद हुए, तो फिर एक काम करिए कि जिस थाने में मौत उस थाने पर भी बुलडोजर चला दीजिए, थानेदार के घर पर भी बुलडोजर चला दीजिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल समान होनी चाहिए। हाँ, यह है कि बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है और आप यदि उस विध्वंस के प्रतीक को लेकर राजनीति करने की यदि कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है गलत है। अवश्य रूप से अवैध निर्माण हटने चाहिए, हम समर्थन करते हैं उसका। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सूची सौंपूंगा और मुझे उम्मीद तो कम है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज नेताओं के अवैध निर्माण निकलेंगे, तो उनको तोड़ देना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि ये आरोपी है, ये ये अपराध करे, उसके बाद हम जाकर उसके घर पर बुलडोजर चलाए। और दूसरी बात, अपराधी और आरोपी की कोई जाति नहीं होती, वो अपराधी होता है। जी श्रीचंद जी, आपके और रुक करना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से सूरजपुर में जो अपराधी है उसके यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया है
उसी तरीके से लोहारीडीह मामले और बलरामपुर में जो मामला हुआ है उस पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। चैताली जी, निश्चित रूप से हम बंसाली जी को सुन रहे थे और वो ठीक बात कही उन्होंने। उनके पास सूची है 60-70 लोगों की और 700 लोगों की सूची हो जाएगी तो वो सूची हमें दे दें, हम क्रम से सभी पे बुलडोजर चलाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग क्यों न हो। मैं स्वागत करता हूं यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो। स्वराज एक्सप्रेस के इस मंच पर मैं ये 60 लोगों की तो मैंने ये बात कही है कि मैं सूची दूंगा और सुदरानी जी ने एक्सेप्ट किया है कि वो कार्रवाई करेंगे, तो मैं स्वागत करता हूँ। 60 लोगों की अभी सूची तैयार है, आप दे दीजिए मुझे 60 लोगों की सूची जो तैयार है वो दे दीजिए। बिल्कुल, आप डिबेट खत्म करके बाहर चलिए, मैं दे देता हूँ। नहीं, सार्वजनिक हो जाए ना थोड़ा सा, चैनल में भी सार्वजनिक में काफी आप लोगों की किरकिरी हो जाएगी। मैं तो सूची दे दूंगा, आप कार्रवाई कर दीजिए। होने तो हम तैयार हैं किरकिरी के लिए। आप 60 लोगों की सूची दे दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और चैनल में दे देंगे तो कम से कम हमें बाध्यता होगी पूरी तरह से। मतलब चैनल में नहीं देंगे तो बाध्यता नहीं होगी, तो मतलब इनकी सरकार चैनल में देंगे तो ये बात होगी। सार्वजनिक हो जाए ना, मैं चाहता हूँ सार्वजनिक कर दूंगा भैया, सार्वजनिक हो जाए। 60 लोगों की सूची दे दो, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। जी, वरिष्ठ पत्रकार की ओर करना चाहूंगी केके जी, जिस तरीके से अभी आपने कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस का कहना है कि अगर सूरजपुर में कार्रवाई की गई है बुलडोजर की, तो जो बाकी घटनाएं हैं, लोहारीडीह घटना हो गई, बलरामपुर की घटना है, उस पर भी जो सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? श्रीचंद जी से जवाब शायद नहीं आया। मेरा सिर्फ इसमें कहना है कि दो मामले को एक जोड़ने वाली बात है। जो सरकार जो है ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आज जो तोड़फोड़ कर रही है, ये वहां की नगरीय निकाय है वो कार्रवाई कर रही है, जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 1961 के तहत 15 अक्टूबर को उसको नोटिस दी गई। उसके बाद जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई हो रही है। अपराधी के वैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो रही, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अपराधी के जो जात धर्म देखकर तोड़ने वाली बात है वो उत्तर प्रदेश राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट बात गई है और वहां से ये कहा गया इसको देख के नहीं कर सकते। और जहां तक प्राथमिकता की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन, ये मेरी जानकारी में है कि उनका कहना है कि जो सार्वजनिक स्थान पर लोगों को जो परेशानी होती है सड़क यातायात को लेकर या रेल यातायात को लेकर, इसमें यदि धार्मिक स्थान भी आते हैं उनको भी तोड़ा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि राजनीतिक लाभ को लेने को लेकर भी टिप्पणी की गई, इसका इस ढंग से प्रचार क्यों किया जाए। दूसरी चीज है कि अपराधी जो है, जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, ये संगीन अपराध है। निर्दयता पूर्वक एक बच्चे की हत्या की जाती है, इतने सारे चोट रहते हैं, पुलिस हवलदार है, उसकी पत्नी और बेटी की जिस ढंग से हत्या की गई उसको लेकर लोगों में आक्रोश था, लोगों ने घर को फूंक दिया, जला दिया। उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही, क्या उसने अवैध निर्माण किया है कि नहीं किया है। कबाड़ी के बिजनेस को लेकर के बहुत सारे प्रदेश में और स्थान हुए हैं इस घटना के बाद को लेकर। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और नगरीय निकाय जो है वो अपना तोड़फोड़ करी केवल अवैध निर्माण को लेकर। छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी और उसके अवैध निर्माण को तोड़ा गया हो। इसलिए कानून के दायरे में मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो अपने काम कर रहा है, और लेकिन इसका राजनीतिक लाभ राजनीतिक पार्टी लेने की कोशिश कर रही है, अलग विषय हो सकता है। ये न्यायालय के मामले से अलग है कि कहीं कोई घटना होती है उसको लेकर किस राजनीतिक दल को लाभ मिल रहा है। जहां तक आपने लोहारीडीह बलरामपुर की बात कही है, तो उसमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैद जी कहते हैं कि थाने को तोड़ा जाएगा क्या, थाने में दोनों जगह की मौत की घटनाएं हुई है। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्या थाना अवैध निर्माण में है, क्या अवैध सरकारी जमीन पे बना हुआ है, क्या पुलिस विभाग को आवंटित है कि नहीं है। ये तमाम प्रकार की जांच की बात है। मुझे लगता है कि ये तोड़-फोड़ अतिक्रमण की बात कहेंगे तो भाजपा सरकार कहती है या उनके वक्ता कहते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अपराधी है, वो आरोपी है या उसको सजा मिल चुकी है, क्या उसके अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कि अवैध निर्माण को तोड़ने से यदि जनता में एक सकारात्मक मैसेज जाता है कि किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, अपराध नियंत्रण की दृष्टि से यदि इस प्रकार से अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो इस पर एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह नगरीय निकाय के 1961 अधिनियम के तहत ही इसके तोड़फोड़ की कार्रवाई नगर निगम या पुलिस द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा रही। आरोपी को सजा देने का काम न्यायालय के है,
लेकिन न्यायालय की ओर से भी ये तोड़फोड़, ये प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में कह सकते हैं। नगर निगम को जो अधिकार है, जो उसके अधिनियम है, उसके तहत तोड़फोड़ की जा रही है। महत्वपूर्ण जनता को यह सोचना चाहिए, क्या अपराधी जो है, जो गलत कृत्य कर रहा है, इसके साथ ही वो अवैध निर्माण भी कर रहा है, अवैध संपत्ति का भी जुटाया, उसमें भी उसने नगर निगम से प्रॉपर एनओसी लेके मकान नहीं बनाया है, नक्शा नहीं पास कराया है क्या? तो एक अपराधी जो है वो कई तरह से अपराध में लिप्त है क्या, ये एक बात है। लेकिन जो कि कॉलोनी वगैरह है, जितने अवैध निर्माण की बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सतत कार्रवाई हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। खासकर रायपुर में बात करें, बिलासपुर में बात करें, दोनों विषयों को अलग देखना चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। यह हो सकता है कि अपराधी ने अवैध निर्माण किया, उसके खिलाफ यह कार्रवाई होगी। जी श्रीचंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने आरोप लगाए है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जो सुरक्षित हो। आवाज चली श्रीचंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही आवाज। चैताली जी, निश्चित रूप से मैंने ये कहा कि जो भी अवैध निर्माण तोड़ने की बात चल रही है, वो अवैध निर्माण को तोड़ने की बात है। चाहे किसी आरोपी का वैध निर्माण होगा तो उसको नहीं तोड़ा जाएगा, कहीं पे भी नहीं तोड़ा जाएगा। दुर्भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, नियम कायदों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार नियमों से चलने वाली सरकार है, ये कोई भी नियम को तोड़ने वाली बात नहीं करेगी। अब दीपक बैज जी जैसे बड़े वरिष्ठ नेता जो सांसद रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि थानों में अवैध थानों को तोड़ा जाना चाहिए। क्या थाने अवैध निर्माण में आते हैं क्या? या थाने, अगर कोई अपराधी किसी थाना क्षेत्र में एक अपराध करता है तो क्या इसका जिम्मेदार थाने को ठहराया जाएगा क्या? जिम्मेदार अधिकारी को ठहराया जा सकता है। हमने कई जगह एसपी कलेक्टर बदले हैं जहां जहां कार्रवाइयां हुई है। हमने लाइन अटैच भी किया, निलंबित भी किया, टीआई को भी निलंबित किया, एसपी कलेक्टर भी बदले, लेकिन थानों की बिल्डिंगों को गिराया जाना चाहिए। कितना हास्यास्पद बयान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बयान कोई नहीं हो सकता। उनकी नासमझी का परिचय वो अपने बयान के माध्यम से दे रहे हैं। चैताली जी, निश्चित रूप से मैंने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो। श्रीचंद जी, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से क्या जो घटनाएं हैं वो थम जाएंगी? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार में जो है प्रदेश में जितनी कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कानून व्यवस्था कोई ध्वस्त नहीं हुई है। आज भी अगर भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार से तुलना करेंगे तो हमने हर क्षेत्र में सफलता पाई है। नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 9-10 महीने में एक भी नक्सलवाद की घटना न होना, कहीं न कहीं अपराध पे नियंत्रण पाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कुछ घटनाएं जरूर हुई है, बलौदा बाजार की, कवर्धा की 2-3 घटनाएं, 2-3 घटनाओं से वो भी कहीं न कहीं भूपेश बघेल की सरकार की 5 साल की जो अव्यवस्था थी, चैताली जी, जो गुंडागर्दी को प्रोत्साहन देने वाली सरकार थी भूपेश बघेल की, उसको नियंत्रण करते करते थोड़ा समय हमें जरूर लगा, क्योंकि हम शिशु अवस्था में हैं। हमें टोटल 9-10 महीने इस सरकार को हुए, तो पूरी तरह से नियंत्रण में लेने में थोड़ा सा समय जरूर लगा है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था हमारी बेहतर है बनिस्बत भूपेश बघेल जी की सरकार के मुकाबले, और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें अपराधी पकड़े गए। और दुर्भाग्य ये है आज प्रदेश का, जो कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाती है, दोनों तीनों प्रमुख घटनाएं, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, कांग्रेस के लोग ही उसमें आरोपी पाए गए। आप देखिए, आज बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी पिछले 2-3 महीनों से जेल में है। अदालत भी इसको मानती है कि कहीं न कहीं देवेंद्र यादव
उसमें आरोपी है। अगर आरोपी नहीं होते तो अदालत ने अभी तक बेल दे दिया होता। एनयूएसआई का जिला अध्यक्ष अगर आरोप में पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से ये इस बात की पुष्टि होती है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, साए साए चल रही है। कांग्रेस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे चैताली जी। जी नीतीश जी, आप क्या कहेंगे श्रीचंद जी की बातों पर? अब ये शिशु अवस्था में है इनकी सरकार, 9 महीने हो गए, तो अब मैं तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं हूं। ये खुद ही मान रहे हैं कि हम लोग शिशु अवस्था में है, तो इतने मतलब राजनीति में ये शब्द ही कह देना कि हम शिशु अवस्था में है, मुझे लगता है 5 साल के पाप को साफ करते करते 15 साल किशोर अवस्था में भी रहे हो, 15 साल सरकार 5 साल। एक बात बता दूं, इनके विधानसभा क्षेत्र में, अरे भैया संज्ञान में लो, आपके विधानसभा क्षेत्र में कल पंडरी कपड़ा बाजार में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी और उसके ऊपर लूट के नाम से हमला हुआ। ले दे के वो जान बचा के भागी, अभी तक के वो आरोपी नहीं पकड़ा है। आपकी उत्तर विधानसभा का मामला है, आप संज्ञान में लीजिए। ये तो मैं अभी की हाल की बात बता रहा हूँ, कल की बात। आप सरकार में आज तक के कभी एसपी और कलेक्टर के ऑफिस नहीं फूके गए, देश में कहीं नहीं सुना हमने। पहला मामला छत्तीसगढ़ में हुआ। कांग्रेस के आप पुलिस के सामने उप सरपंच के घर को आग लगा दी जाती है और उसे जला दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ये प्रदेश में माताएं बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये कह रहे थे, आप कह रही थी शायद कि कोई ऐसा, ये कह रहे थे कोई जिला जो है ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छा सारे जिले। अरे एक मोहल्ला भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको ये बता दूं तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बुलडोजर और ये सब चलाकर लोगों को ये बताना चाहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई पुलिस ने क्या किया? जो व्यक्ति जिला बदर था वो जिले में कैसे दादागिरी करते घूम रहा था, ये आपकी पुलिस को पूछिए। ये आपकी पूछिए ना, आप अपनी पुलिस से सूरजपुर की घटना पे पूछिए, पता चलेगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी। अब आप कहेंगे कि वो अवैध निर्माण आज का नहीं है, मुझे जानकारी मिली वो 20 साल पुराना आपका वो अवैध निर्माण है। जब आपकी सरकार थी तभी उसने कब्जा किया, और 15 साल आप लोगों ने उसको छूट दे रहे। हमारे संज्ञान में नहीं है, आज आपके संज्ञान में आया, कार्रवाई की आपने, बहुत अच्छा है। पर यह कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हर उस अवैध निर्माण के खिलाफ होनी चाहिए जो प्रदेश में है। जाना चाहिए क्या आप ये बोलते हैं? अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि कानूनन रूप से वो सही है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। वो अवैध निर्माण था, अवैध। अरे तो मैं तो आपको लिस्ट दे रहा हूँ ना, गिरा दो सारे। आप दे दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ दे दीजिए। नीतीश जी, 5 साल आपकी भी सरकार रही थी, तब भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो आपकी सरकार ने उस पर क्या किया? क्योंकि कई घटनाएं तो ऐसी भी है जो आपकी सरकार में हुई है जिनके आज तक निर्णय नहीं हुए। आप देख लीजिए, हमारी सरकार के समय, चैताली जी, हमारी सरकार के समय अरे राखी बांधने फूक दिए गए, नहीं फूक दिए गए। हमारी सरकार के समय जिंदा नहीं जला दिया गया लोगों को। हमारी, अरे भाई साहब, बलात्कार की तो बात ही मत करो। अभी एनसीआरबी काउंट कर रहा है, मुझे लगता है इस साल की रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रदेश की क्या स्थिति हो गई भाई, क्या स्थिति हो गई? आज रायपुर राजधानी में 8 बजे 9 बजे के बाद नहीं निकल सकते, हमारी माँ बेटी बहन नहीं निकल सकती रायपुर में। ये राजधानी की बात मैं बता रहा हूँ, डराने का काम कर घर घर पे शराब की भय का वातावरण, दुकानें लगातार खोली तो है, साथ ही टारगेट दे दिया है शराब बेचने का। हर बार कहते मदिरा प्रेमियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका मनपसंद ब्रांड उपलब्ध होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार मदिरा प्रेमियों की सरकार है भाई। यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, यहाँ पे आपके डीकेएस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, मशीनें बंद पड़ी है, उसकी चिंता नहीं है, मरीजों की चिंता नहीं है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आंख फूट जा रही है, लोगों की रोशनियां चली जा रही है, उसकी चिंता नहीं है। मदिरा प्रेमियों की चिंता है, मनपसंद आरोप लगाएंगे। सरकार वचनबद्ध है मदिरा प्रेमियों के लिए, तो ये मदिरा प्रेमियों का ही ध्यान। शराब के मामले में तो आपके नेताओं पे पूरा मामला कोर्ट में। जी चलिए, हम कहना चाहूंगी कि शर्मा जी आपके रुक करना चाहूंगी। आरोप तो है।
जिस तरीके से ये पूरा बातें आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी सुनी है, कांग्रेस प्रवक्ता की भी सुनी है, बुलडोजर तो चलाया जा रहा है लेकिन अपराध तो अपराधी कर रहा है। बुलडोजर चलने पर अपराधी के जो परिजन है वो भी इससे परेशान होते, तो कहां तक इस तरीके से बुलडोजर चलाना सही है और क्या बुलडोजर चलाने से जो घटनाएं हो रही है क्या वो थम जाएगी? चाहे फिर वो महिला से जुड़ी हो, फिर चाहे हम सूरजपुर की बात कर ले, बलौदा बाजार की बात कर ले, लोहारडी की बात कर ले और बलरामपुर में जिस तरीके से घटनाएं हुई है, तो क्या बुलडोजर चलाने से घटनाएं कम होंगी? और आपने दोनों की बातें सुनी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से चैताली जी, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट पकड़ा है। यदि कोई अपराध किया है उसकी सजा उस अपराधी को मिलना चाहिए, वो भी न्यायालय से जब आरोप सिद्ध होगा तब की बात है। इसके लिए जो उसके परिवार के लोग जो सड़क पर आ जाएंगे, इस पर शासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो उसके परिजन हैं, परिवार के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सब सड़क पे ना आए, ये भी देखना चाहिए। इसके लिए जो वैध रूप से जो होता है, वह छोटे छोटे परिवारों के लिए व्यवस्थापन नीति है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तमाम प्रकार की योजना है, इसका क्रियान्वयन की बात। दूसरी चीज जो आपने बोला, निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शासन और पुलिस दोनों को ही एक सतर्क होने की आवश्यकता है। यह अपराध नियंत्रण के जितने भी उपाय हैं, चाहे उसमें पेट्रोलिंग की बात करें या विजुअल पुलिसिंग की बात करें या नशाखोरी पर रोक लगाने की बात करें, ये तमाम प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता, इसको तेज करने, खासकर इंटेलिजेंस को। जितने भी घटनाएं देखेंगे उसमें इंटेलिजेंट फेल्योर दिखाई देगा, चाहे बलौदा बाजार की हो, चाहे लोहारडी की घटना हो, चाहे ये बलरामपुर की घटना कहें या सूरजपुर में भी कहें। तो जिस ढंग से जिला बदर अपराधी वहां पे घूम रहा है, तो पुलिस को इंटेलिजेंस के माध्यम से, या स्वयं भी नहीं मालूम कि एक कबाड़ का बिजनेस करने वाला जिसके खिलाफ 1-2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं, वो इस शहर में घूम रहा है। तो पुलिस को सक्रिय होने की आवश्यकता है और इस प्रकार से कार्रवाई से अब जनता को कुछ समय के लिए तो ये कर सकता है, अपराधियों को मन में भय हो सकता है। खासकर मैं कहता हूं कि अतिक्रमण किए हैं उनको लेकर के वैध हो जाना चाहिए। जो अपराधी हैं उन पर पुलिस को कार्रवाई की आवश्यकता है कि इस अतिक्रमण कार्रवाई से दूसरा जो नगरीय निकाय के क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उनको आप करके आम लोगों को राहत दे सकते हैं। लेकिन इससे अपराध पर कितना नियंत्रण होगा, ये देश भर में चर्चा का विषय है। बुलडोजर की बात छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के पहले भाजपा करते रही कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से संज्ञान ले रहा है, जो बात आपने कही, परिवार के लोगों को या धर्म के आधार पर या किसी अन्य जो अपराधी हैं या दोषी सिद्ध है उसके आधार पर तोड़फोड़ किया जाना, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये गलत है। लेकिन अपराध नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ में पुलिस की कड़ाई की आवश्यकता है, ताकि भीड़ तंत्र जो हिंसा कर रही है, अपने हाथ में कहना चाहिए पत्थर उठा रहे हैं, आगजनी की घटना आ रही है, इसको रोकने के लिए सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। जी नितिन जी, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो पूरे मामले पर, पूरी घटनाओं पर सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रही है, नितिन जी नहीं आ रही जी। नितिन जी, क्या आप सुन पा रहे? हाँ जी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है पूरी घटनाओं में सद्भावना को बिगाड़ने का ही काम करती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस घटना दिखी तो सद्भावना बिगाड़ने का काम। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी पुलिसिंग की गलतियों को छुपाने के लिए, टोटल कानून व्यवस्था फेल होने के मामले में ये सरकार जो है खुद की जिम्मेदारी कहीं तय नहीं करती। अरे सारे सरकार में ये मामलों में तो बैठे, कांग्रेस के लोग सरकार में ये पकड़े जा रहे बैठे, हैं, अब ये आरोपी बोलते बनाए जा हैं रहे कि हैं। शिशु अवस्था में है। नहीं, बलौदा बाजार में कांग्रेस के विधायक पर तो बाल हट हो गया, ये सूरजपुर में हो गई, तो इसमें तो कुछ बोलना ही के अध्यक्ष पकड़ा जा रहे हैं। जानते हैं लगातार आपका चैनल ही के लोग लगातार अपराध पे डिबेट करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? दिख रही है कांग्रेस के नेताओं की। लगातार मैं तो सोच रहा हूं कि स्वराज एक्सप्रेस में पिछले 4 महीनों में लगभग 6 या 7 डिबेट तो मैं बैठा हूं अपराध के मामलों पे। तो ये डिबेट क्यों हो रही है? डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि अपराध हो रहा है और आप लोग इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपराध को रोकने में सफल हुई है, चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें। इतने सफल हुए हैं कि आपके एसपी कलेक्टर के ऑफिस को फूंक दे रहे हैं। नक्सल, अरे ये कांग्रेस के लोग अराजकता अपराध होगा। जी चलिए नितिन जी, एक लिस्ट की आप बात कर रहे थे, नितिन जी जो लिस्ट की आप बात कर रहे थे 60 लोगों की, क्या वो लिस्ट आप बीजेपी को देंगे कार्रवाई करने के लिए?
बिल्कुल दूंगा। आज और ही श्रीचंद दे दे। सुंदरानी जी को दूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इनके नहीं बहुत होगी कार्रवाई, आप मैं लिस्ट देखता हूँ दीजिए। कार्रवाई होती है कि नहीं होती, फिर डिबेट करवा लीजिएगा। जी कल आप डिबेट रख दीजिए, आज ये लिस्ट दें, हम कल से कार्रवाई शुरू कल करवा। धनतेरस मनाइए श्रीचंद भैया। जी चलिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। श्रीचंद जी, नितिन जी और के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज एक्सप्रेस की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है, उस पूरे मामले को लेकर सियासी जो घमासान है वो हमें देखने को मिला। इस तरीके की चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।